नमस्कार साथियों, द डिग्निटी न्यूज में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभी स्वस्थ होंगे और राजनीतिक माहौल में थोड़ा थोड़ा दिलचस्पी ले रहे हो। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सचिन पायलट जो कि टोंक जिले से वर्तमान में आपके जो हैं विधायक हैं या टोंक विधानसभा से विधायक हैं, उनकी चर्चा करेंगे क्योंकि इस बार राह उतनी आसान नहीं होगी, ना बीजेपी की तरफ से और ना ही अन्य उम्मीदवारों की तरफ से। इस बार चुनावी टक्कर बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक। दोस्तों, आज की वीडियो सचिन पायलट जी के लिए है और सचिन पायलट का अगर जन्म की बात की जाए दोस्तों तो इनका जन्म 1977 में हुआ और राजनीतिक जो शुरुआत है वो सीधे केंद्र से हुई या कहा जाए तो संसद की पहली सीढ़ी जो है इन्होंने कब चढ़ी, 2004 में दौसा से लोकसभा में। दौसा से ये 2004 में आपका सांसद के रूप में पहुंचे और जिस समय पर ये सांसद 2004 में बने उस समय ये भारत के सबसे युवा सांसद थे क्योंकि इनकी महज उम्र जो है दोस्तों वो कितनी थी, 26 वर्ष। ठीक है, और ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्य आपका करने वाला डाटा है कि 26 वर्ष की आयु में जो है ये संसद की आपकी जो है संसद के पटल पर पहुंचे। 2004 में दौसा से सांसद बने, उसके बाद 2009 में अजमेर से। 2012 से 14 तक आपके कॉर्पोरेट मामले के मंत्री भी रहे आपका यूपीए सरकार में या यूपीए 2 सरकार जो है उसके अंतर्गत। और राज्य की राजनीति में इनका प्रवेश आपका 2018 में हुआ जब ये एमएलए बनकर आए, कहां से, टोंक से। 2018 का चुनाव भी अपने आप में एक आश्चर्य था क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट और सचिन पायलट जी के बीच में जो अंतर था वो 50,000 से ज्यादा वोटों का अंतर था दोस्तों। अगर हम 2018 की चुनाव की बात करें तो 2018 में बीजेपी की तरफ से उतारा गया था यूनुस खान को, ठीक है, और इन्हें मत मिले थे 54,861। वहीं आपके सचिन पायलट जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे इनको कुल मत मिले थे 1,09,040। मतलब अगर हम देखें तो लगभग 56,000 वोटों का अंतर था इन दो उम्मीदवारों के बीच में। आपको बताते चलें, टोंक जिले में मुस्लिम आपके समुदाय के लोगों की संख्या जो है, मतदाताओं की संख्या जो है वो ज्यादा है और इसीलिए बीजेपी के द्वारा आपका जो है मुस्लिम कैंडिडेट जो है या कहा जाए तो यूनुस खान को उतारा गया था। लेकिन उसके बाद भी आपका जो है पायलट या सचिन पायलट जी जो है वो इस चुनाव में जीते। अब इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, आगामी आपके विधानसभा में आप अभी वर्तमान में जो राजनीतिक हलचल चल रही है वो आप देख रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा जो है सचिन पायलट जी को आपके उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। राजनीतिक गतिरोध के कारण अभी पायलट जी का कांग्रेस में रहना या किसी अन्य पार्टी में जाना या कोई नई पार्टी बनाना, ये अभी सब एक प्रकार से आपका जो है आपके सामने ओपन नहीं हुआ है। कुछ दिनों के अंदर अंदर सारी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। इस बार की जो विधानसभा का चुनाव है दोस्तों उसमें एक नए खिलाड़ी भी आपको देखने को मिलेंगे। इस बार बीजेपी की तरफ से आपके जो सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, उन्हें उतारा गया है। कांग्रेस से सचिन पायलट जी ही उतरेंगे। 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते, क्यों, उसका कारण है क्योंकि कांग्रेस के द्वारा अभी तक उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी नहीं की। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भाई टोंक में आपका सचिन पायलट जी का एक प्रकार से बहुत बढ़िया आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो सचिन पायलट जी की ही दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी यहां पर। लेकिन आपका जब ये पिक्चर तब क्लियर होगी जब वो लिस्ट जारी हो जाएगी। तीसरी आपका जो कैंडिडेट है या तीसरी जो पार्टी आपका इस चुनावी रण में उतर रही है वो है आजाद समाज पार्टी या कहा जाए तो एक ऐसी पार्टी जिसका निर्माण अभी वर्तमान में कुछ ही समय पहले हुआ है और उस आजाद समाज पार्टी की तरफ से उतरेंगे सोएब खान। मुस्लिम कैंडिडेट का उतरना यहां पर इस पार्टी के द्वारा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सचिन पायलट जी का जो आपका राजनीतिक उनका वोट बैंक है उसे तोड़ने के लिए अगर देखा जाए तो काम किसके द्वारा किया जाएगा, सोएब खान के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी को इस कैंडिडेट या उम्मीदवार से नुकसान तो होगा।
अब रमेश बिधूड़ी जी कितना आपका जो है इस नुकसान का फायदा उठा सकते हैं, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। तो न्यूज में जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी न्यूज आपको कैसी लगी। धन्यवाद।